हेलो एवरीवन, तो प्रियल मैम आ गई है एक और नया कॉन्सेप्ट लेकर आप सभी लोगों के लिए फ्रॉम द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फ्रैक्शंस। हमने बेस्ड ऑन द एजेस एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन। देयर विल बी अनदर वीडियो ऑन द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम डिस्टेंस। देयर आर सो मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स इन दिस चैप्टर जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और स्टूडेंट्स अक्सर उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों को फ्रैक्शन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम से डर नहीं लगेगा, इस चीज की तो मेरी गारंटी है अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया है और अच्छे से क्वेश्चन को समझा है। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस सेशन। और स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस। इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म बच्चों, तो लेट मी टेल यू हाउ रैंक प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडटेक प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि मेरे पुराने बच्चों को तो पता ही है। रैंक प्लस प्रोवाइड्स यू अमेजिंग वे ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको मिलती है गेमिफाइड क्विज, यहाँ पर आपको क्लासेस में मिलते हैं AR, VR और 3D इफेक्ट्स, साथ ही साथ आपको मिलता है DSA दैट इज डेली सेल्फ एनालाइजर, आपको मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप, साथ ही साथ आपको मिलती है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस। और रैंक प्लस कौन कौन से सेगमेंट्स में डील करता है वो मैं आपको बता दूं। रैंक प्लस डील्स इन क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, IIT, JEE and NEET segment. And if you are the student of any of these categories or in your family anyone belongs to this category, then Rank Plus is just a one-stop solution for each and everybody out there, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं इन एन अमेजिंग वे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं हम अलग अलग सेगमेंट्स पे। एक बार में क्वेश्चन पढ़ लोगे आप और एक बार में पूरे के क्वेश्चन को आप ट्राई करो कि इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, तो ये एक डिफिकल्ट सोर्स होता है। आपको क्या करना है, आपको पूरी स्टेटमेंट, पूरी लैंग्वेज को पढ़ना है एंड देन यू हैव टू ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। उसको ब्रेक डाउन करके आपको इक्वेशंस उससे एक्सट्रैक्ट करनी है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं पूरा इक्वेशन पढ़ लूं और पूरी की पूरी इक्वेशन एक बार में एक्सट्रैक्ट हो जाए, तो दिस विल बी अ डिफिकल्ट टास्क, दिस कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द क्वेश्चन। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? आपको पता करना है कि फ्रैक्शन क्या है, तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वही चीज हम लेट कर लेते हैं, राइट? सो लेट द फ्रैक्शन बी इक्वल टू x upon y। चलिए इतना करते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। नाउ अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं और ये क्या कह रहा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करती हूँ एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। जो फ्रैक्शन है वो मेरा 1 पर रिड्यूस हो जाता है। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा ठीक से कर लूं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम इस इक्वेशन को। तो इट विल बिकम व्हाट, x plus 1 is equal to y minus 1. So it will be what, x plus 1 minus y plus 1 equal to 0. You'll be getting x minus का y equal to minus 2. This will be your first equation. ये आपकी पहली इक्वेशन यहाँ पर बन गई, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर। चलिए फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड इक्वेशन पे। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है हमारी, इट बिकम्स इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। अब सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड सिचुएशन कह रही है बच्चों कि इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब x एज इट इज है, न्यूमरेटर में हमने कुछ भी नहीं किया है। हमने क्या किया है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना हो गया है, वो हाफ बन गया है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो एक इक्वेशन तो हमने निकाली, दूसरी इक्वेशन इसी से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो यू विल बी गेटिंग व्हाट, 2x इज इक्वल टू y प्लस का 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी बन गई बच्चा लोग सेकेंड इक्वेशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन दिस? क्लियर हो गई कहानी? चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब आप फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। यू विल बी गेटिंग x माइनस का 2x इज माइनस x एंड दिस इज व्हाट, माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई बच्चा लोग। यहाँ पर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। व्हाट इज द x? x इज योर न्यूमरेटर। अब हमें फाइंड आउट करनी है हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू। हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिनोमिनेटर का वैल्यू, चलो फाइंड आउट करते हैं। पुटिंग x इन इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 1। वैल्यू ऑफ x को मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ। तो जब मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, व्हाट इज माय इक्वेशन 1? x माइनस वाई इक्वल टू -2। x की वैल्यू 3 थी, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल टू -5 और y की वैल्यू आ गई बच्चा लोग आपके पास 5। आपके पास x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। नाउ फ्रैक्शन क्या था हमारा? फ्रैक्शन था हमारा बेटा लोग x अपॉन y। सो देयरफॉर फ्रैक्शन इज 3/5 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम को यू विल स्टार्ट ब्रेकिंग इट अप। आप ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे एंड दिस इज व्हाट हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस। समझ में आ गया कहानी? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ सकते हो। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो हियर इज अनदर क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ध्यान से देखिएगा, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले तो मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ूं इससे पहले मैं लेट कर लेती हूँ, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अपने को फाइंड आउट क्या करना है? वी नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन ओनली, राइट? तो लेट द फ्रैक्शन बी इक्वल टू x अपॉन y। So let's write it down. Let the fraction be x upon y। हमने ये चीज लेट कर ली, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। The numerator of, according to the question, the numerator of a fraction is 4 less than the denominator. The numerator of a fraction is 4 less, the numerator of a fraction is 4 less than the denominator। जो numerator है बेटा वो denominator से 4 less है। The numerator of a fraction is 4 less than the denominator if the numerator is decreased by 2। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई, हमने मान ली x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये तो हमारी आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है? सेकंड कंडीशन क्या कह रही है? इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर जो है वो 2 से डिक्रीज हो जाता है एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर 1 से इंक्रीज हो गया, then the denominator is 8 times the numerator। then the denominator क्या है यहाँ पे? ये y plus y। then the denominator is equal to 8 times the numerator। 8 times the numerator। what is the numerator बच्चा लोग? that is x minus का 2। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, मैं रिपीट कर देती हूँ। and the denominator, then the यहाँ से पढ़ो, numerator is decreased by 2, denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator, then the denominator is 8 times the numerator। find the fraction। आपको fraction find out करना है, बस solve कर दो। y plus 1 is equal to 8x minus का 16, 8x minus का y equal to 17। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। कोई दुख तकलीफ, कोई डाउट? चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू -4, 8x माइनस वाई इक्वल टू 17। यही आ रहा है। चलिए साइन चेंज, y से y कैंसिल, ये कितना हो गया? x माइनस का 8x विल गोना गिव यू व्हाट? माइनस का 7x इज इक्वल टू 17 माइनस 4 विल गोना गिव यू व्हाट? 17 -4 और -4, 17 और 4 कितना हो गया? माइनस का 21। ये -4 और ये -17, तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा लोग? 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन में 1 में पुट कर दूंगी। तो जैसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगी, आई विल बी गेटिंग व्हाट? x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -4 माइनस वाई इक्वल टू -4 -3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा लोग? 7। y आ गया मेरे पास 7। सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शन नाउ? न्यूमरेटर आया मेरे पास 3, डिनोमिनेटर आया मेरे पास 7, देयरफॉर यही लिख देते हैं, देयरफॉर fraction is 3/7। This is your answer। This is how you guys have to solve such type of questions which are based on fractions। बहुत अच्छे questions है, आएंगे तो आपका सेक्शन C, सेक्शन D में ऐसे questions आएंगे। 3 मार्कर 4 मार्कर questions में आपको देखने को मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एंड आई एम होपिंग कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, that how to solve the particular problems based on the
फ्रैक्शन। अगर आपको कोई और डाउट रहता है, कोई और कॉन्सेप्ट जानना है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड देयर इज वन प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसका फ्रैक्शन का आंसर मेरे को आपको कमेंट में बताना है दैट व्हाट विल बी द फ्रैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगेन ब्रेक डाउन करके सॉल्व करना, आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंसेप्ट चाहिए आपको, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट। बाय।